नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। हम कह रहे हैं कि कल रात दिल्ली में जो पटाखे फोड़े गए उसकी वजह से अब हवा में जहर घुल गया है। यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि हर साल 5 वर्ष से कम यानी 5 साल से कम उम्र के 6 लाख बच्चों की मौत की वजह एयर पोल्यूशन है और ये हत्यारी हवा खुलेआम बह रही है। हवा में जहर घुलने की कई वजह है। आज की वजह है दिवाली पर की गई आतिशबाजी। देश के बड़े बड़े शहरों में हवा डेंजर जोन को पार कर गई है। दिवाली गई और रह गया धुआं धुआं। हर साल 30 लाख लोगों की जान लेने वाली हत्यारी हवा को दिवाली के पटाखों से सीरियल किलर बना दिया गया है। जर्मनी में एक रिसर्च हुई, उसके मुताबिक हवा में फैलते जहर को अगर रोका नहीं गया तो 2050 तक हर साल 60 लाख लोगों की जान जा सकती है। तो सबसे पहले तो आपको प्रदूषण का वो स्तर बताना जरूरी है जो आपकी सेहत पर बहुत ज्यादा बुरा असर डाल तो नहीं रहा है, लेकिन पार्टिकुलेट मैटर यानी PM10 का सामान्य स्तर 100 और PM 2.5 का जो स्तर है वो 60 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर माना गया है। तो दिवाली के पटाखों के अलावा भी बहुत सी ऐसी वजह है जिनसे हवा में जहर घुलता है। कौन कौन सी वो वजह आप खुद सुनिए। एक तो जो एरोसोल्स है, पोल्यूटेंट्स हैं, उनके कण उनका एकत्रण हमारे इलाके में NCR, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और सर्टेन उत्तरी राजस्थान में हुआ है। और साथ में चूँकि दिवाली के टाइम पे जम के आतिशबाजी होती है, दिवाली से पहले एक दिन या उसके बाद एक दिन, तो वो इन दोनों वजह से जो पोल्यूशन लेवल्स हैं बढ़ गए हैं, जिससे मॉर्निंग में और थोड़ा सा आर्द्रता भी बढ़ गई। पूर्वी दिशा से जो विंड्स आ रही हैं तो उससे विजिबिलिटी सुबह आपने देखा कम होगा। आपको इस बात की जानकारी होना जरूरी है कि देश के खास शहरों की हवा में दिवाली के बाद जहर किस हद तक घुल चुका है। दोपहर 2 बजे के आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं, जिन्हें देखकर आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि कैसे इस त्योहारी सीजन या ये कहिए कि इस त्योहार के बाद हत्यारी हवा का हर साल 6 लाख बच्चे शिकार हो रहे हैं। रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो दिल्ली का है 369, 269, पुणे का है 457, 557, मुंबई में है 159 यानी 159। ये दिल्ली, ये पुणे हम आपको बता रहे हैं। मुंबई में ये स्तर पहुंच गया है 169, चेन्नई में 148 है। ये दिल्ली के बाद कुछ अहम जो शहर है उनके आपको आंकड़े हम बता रहे हैं। अहमदाबाद में 204 और बेंगलुरु में 126, हैदराबाद में यही स्तर है 141, कानपुर में 179 के आसपास ये स्तर पहुंच चुका है। अब इसी से आप अंदाजा लगाइए, दिवाली तो चली गई लेकिन छोड़ गई धुआं ही धुआं। देखिए, अभी जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं अभी दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास, ये साफ दिखा रहा है कि दिवाली के रात जो प्रदूषण की मात्रा जो बढ़ी वो काफ़ी भयानक स्तर पर चला गया था। और हमारे एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार, जिसको हम सबसे खराब मानते हैं, जो सीवियर कैटेगरी है, प्रदूषण वहां तक पहुंच गया था। और ये तो हम ऐसा होना ही था, क्योंकि दिवाली के पहले भी जो फोरकास्टिंग की गई है वहां पर भी कहा गया था कि हवा की गति धीमी हो रही है, विंटर के कंडीशन सेट हो रहे हैं और इसके साथ साथ जब पटाखों के लिए प्रदूषण बढ़ेगा तो मात्रा बहुत ऊंचाई तक जाएगी। देखिए, पहली वजह तो ये थी कि हवा इसलिए खराब होने लगी है क्योंकि विंटर सेटअप होने को है और ऐसे में हवा की गति धीमी है, तो जहां ठहराव वहां पर पोल्यूशन ज्यादा। और उसके बाद पटाखों ने सिर्फ धुआं ही धुआं छोड़ा। हवा में जहर की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ गई कि सांस लेना भी मुश्किल रहा। दिवाली के पटाखों के बाद हवा का हाल हम आपको दिखाते हैं रहा कैसा। खुशियों की आतिशबाजी से देश की हवा और अधिक जहरीली हो गई है। दिवाली की रात जला बारूद दिवाली के बाद देश को भारी पड़ रहा है।
हर तरफ सिर्फ और सिर्फ धुएं का गुब्बार दिख रहा है। शुरुआत दिल्ली से करते हैं। दिवाली की रात लोग चेहरे पर रुमाल बांधकर पटाखे जलाते दिखे। आनंद विहार में लोगों को सांस में परेशानी के साथ आंखों में जलन हो रही थी। सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है? हाँ जरूर। बहुत पोल्यूशन इतना ज्यादा है कि दिवाली पर इस तरह से कवर करके आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। इतनी देर तो मुझे खांसी भी चल रही थी, इसलिए बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, इसलिए कवर करके ही जलाना पड़ रहा है। हवा में एक सफेदी छाई है जिसे हम स्मॉग कहते हैं, और वायु प्रदूषण स्तर की बात की जाए तो PM 2.5 और PM 10 का स्तर फिलहाल खतरनाक स्तर पर है, यानी स्वेर बताया जा रहा है। आतिशबाजी की वजह से हवा में पॉल्यूशन का लेवल खतरनाक से बेहद खतरनाक हो गया। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च यानी सफर ने बीती रात 8 बजे दिल्ली में PM 2.5 का स्तर 283 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर और PM 10 का स्तर 517 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर दर्ज किया। हालात मुंबई में भी डराने वाले हैं। दिवाली की अगली सुबह का आलम हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। वर्ली सीफेस का ये इलाका है और आप जहां देखें वहां पर आपको पटाखों का कचरा नजर आ जाएगा। ये पूरा वर्ली सीफेस इसी तरीके से कचरे से पटा पड़ा है और BMC के जो सफाई कर्मचारी हैं इस वक्त इस कचरे को साफ करने में जुटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी पटाखों को जलाए जाने का असर आज भी है। एक अनुमान के मुताबिक दीपावली में लखनऊ में अकेले तकरीबन 80 करोड़ रुपए की आतिशबाजी की गई है, जिसका नमूना दीपावली के अगले दिन की सुबह लखनऊ की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। पूरे देश पर दिवाली का जश्न भारी पड़ सकता है। दरअसल पटाखों को बनाने में जो केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं उनसे बड़े पैमाने पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड समेत कई अन्य कैंसर जनक तत्व निकलते हैं। इतना ही नहीं, पटाखों से कई कलर पैदा करने के लिए कई धातुओं का इस्तेमाल होता है। पटाखे जलाए जाने से हवा में इनकी मात्रा काफी अधिक बढ़ जाती है। हवा में सल्फर अधिक होने से फेफड़े का कैंसर और त्वचा की बीमारी होने की आशंका बढ़ जाती है। साफ है, जहरीली हवा लोगों की जान पर भारी पड़ सकती है। जब भी लगे कि प्रदूषण बहुत ज़्यादा है तो कोशिश करें कि जो है घर से बाहर ना निकलें या इंतज़ार करें जब तक कि हवा छट ना जाए। पर अगर जाना ही है तो मास्क का प्रयोग करें। दुनिया भर में वायु प्रदूषण को गंभीरता से लिया जा रहा है। पॉल्यूशन पर कंट्रोल के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन भारत ने अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। यही वजह है कि लोग दिवाली पर नियमों को ताक पर रखकर आतिशबाजी करते हैं। इस बार ऐसा ही हुआ और दिवाली की आतिशबाजी ने देश का दम निकाल दिया। मुंबई से कविता शर्मा, लखनऊ से विवेक तिवारी, दिल्ली से रूफी जैदी के साथ पवन नारा, जी मीडिया, दिल्ली। तो पटाखों में आपकी सेहत का दुश्मन नंबर 1 है कौन, ये भी तो आप जानिए। एल्यूमिनियम, जिसका इस्तेमाल सफेद रोशनी के लिए किया जाता है और ये कारण होता है अल्जाइमर और स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का। दुश्मन नंबर 2 है एंटीमनी सल्फाइड। पटाखों को चमकीला बनाने के लिए इस एंटीमनी सल्फाइड का इस्तेमाल किया जाता है, जो आपकी सांस की बीमारी और फेफड़े में कैंसर देता है। दुश्मन नंबर 3 भी तो देख लिए, आर्सेनिक। पटाखों में रंग के लिए आर्सेनिक का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे फेफड़ों के कैंसर और स्किन रिलेटेड डिजीजेस होते हैं, उसका खतरा होता है। दुश्मन नंबर 4 है बोरियम नाइट्रेट, जिसका इस्तेमाल पटाखों को हरा रंग देने के लिए किया जाता है। इससे आपकी मांसपेशियों यानी मसल्स में कमजोरी हो जाती है और रेडियो एक्टिव प्रभाव से आपकी सेहत बर्बाद हो जाती है। तो देश भर की हवा किस हद तक खतरनाक हो चुकी है ये आपने देख लिया है। हवा को जहरीला बनाने वाले और आपको कैंसर जैसी बीमारियां देने वाले वो कौन से तत्व हैं, ये जानकारी भी आप तक पहुंच चुकी है। तो हवा में फैलते जहर को रोकना है तो कुछ ठोस कदम तो उठाने ही होंगे। क्या है वो, आप सुनिए। हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। हमें गाड़ियों की संख्या रोकनी पड़ेगी, डीजल की गाड़ियां रोकनी पड़ेंगी, ट्रक्स की एंट्री शहर के अंदर रोकनी पड़ेगी, हमें साफ ईंधन लाना पड़ेगा, हमें पावर स्टेशन के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, हमें इंडस्ट्री के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। मगर जब तक सरकारें जागेंगे नहीं, जब तक आपकी आवाज, मेरी आवाज उन तक पहुंचेगी नहीं कि आप इस चीज के बारे में पूरे 9 महीने मत सोइए
और फिर 3 महीने उठ के ये मत कहिए कि हम बहुत जागरूक हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे और हमें बहुत आश्वासन दे रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला।